मुझे अपना परिचय बताइए। मैं आचार्य श्रीयंका काशी की पृष्ठभूमि से हूँ। यहाँ पद्मश्री चौराहे के पीछे रविंद्रपुरी एक्सटेंशन में हमारा बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो आज़ादी के पहले से ही स्थापित है। और हमारे जो नाना गुरुजी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो आज़ादी के समय जो सब लोग युद्ध में हथियार भेजने का काम होता था, वो करते थे। ब्राह्मण थे, पंडित थे, जगह जगह कथा वाचने जाते थे और साथ में पिस्तौल, गोली, बंदूक सब जितने भी क्रांतिकारी थे सबको सीक्रेट रूप से वो सप्लाई किया करते थे। आज मामला क्या है? मामला सर ये है कि अभी कल शाम 7 बजे 4 तारीख को मुझे अचानक से PWD वाले सर लोग आए और बोलने लगे कि आपका ये मंदिर यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहा है दूसरे जगह, और आप परसों ही इस मूर्ति को हटवा दीजिए। लेकिन अचानक इस आई प्रतिक्रिया से हम बहुत दुखी और तकलीफ़ में हैं, क्योंकि मुझे तो पहले कोई अंदेशा ही नहीं था कि ये हटने वाला है। कुछ लोगों ने रूमर फैलाया था कि भाई यहाँ हटेगा या सरकार ले रही है, तो सरकार की तरफ से न मुझे कोई नोटिस मिला और न ही किसी भी सरकारी व्यक्ति की तरफ से कोई इस तरह का समय सीमा दी गई है कि इतने समय सीमा में आप मंदिर हटा लीजिए या ऐसा कर लिए। अचानक से 4 तारीख शाम 7 बजे के समय वो लोग आए और कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है, और जहां हनुमान जी के मंदिर को स्थापित किया गया है, मंदिर बनाया है, वो जगह भी छोटी है। ये भी जगह आप देख लें कितनी मूर्तियां हैं। यहाँ देखिए ऊपर भगवान जी का वाद्य यंत्र रखा है, आरती के समय बजता है, अलमारियां हैं, कपड़ा आदि वहाँ कोई जगह नहीं है। मूर्ति ही उस छोटी सी जगह में बहुत कठिनता से आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल खुला हुआ सड़क है, वहाँ पे कोई भी गंदगी, कूड़ा कचरा है, बगल में शौचालय है, जिसके कारण से वहाँ दिन भर दुर्गंध, गंदगी और बदबू रहती है। ऐसे में इंसान नहीं रह सकता तो भगवान कैसे रहेंगे। देखिए, जो बड़ा आदमी होता है उसके पीछे सब लोग सहासत में रहते हैं। मेरे जैसे गरीब, दीनहीन, जो भगवान का पूजा पाठ करने के अलावा जिसकी कोई वृत्ति नहीं है, एक सामान्य मैं लड़की हूँ, मेरे साथ न कोई खड़ा है न कोई मेरी मदद करने वाला है। कोई आया था यहाँ पर? आज हिंदू महासंघ के आए हैं अध्यक्ष, क्या राजेश पांडे जी आए हैं। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हमारे हनुमान जी का जो मंदिर अगर विस्थापित भी हो रहा है सरकार के द्वारा, तो बहुत ही प्रतिष्ठा और गरिमा से आप सभी लोगों के माध्यम से होगा। तो सरकार से क्या कहना है? सरकार से सर मुझे यही कहना है कि देखिए, ये मेरी ज़मीन है। ज़मीन क्या, हनुमान जी की ज़मीन है। एक बात में, ये सन 1940 की रजिस्ट्री है, तब उससे पहले से भी हनुमान जी यहाँ स्थापित थे। सबसे पुरानी मूर्ति हनुमान जी की है, ये 100 साल से भी ज़्यादा की हैं। कहना यही है कि यहाँ पे मेरा सारा कागज़ है, रजिस्ट्री के कागज़ से लेकर खसरा खतौनी जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं सब हैं। तब मुझे बिना कोई सूचना दिए अचानक से अल्टीमेटम दिया जाता है शाम 7 बजे कि आप परसों यहाँ से हटा लीजिए। और जहाँ पर ये हटा कर रख रहे हैं मूर्ति, जो मंदिर का इन्होंने स्थान दिया है, वो भी संतोषजनक नहीं है। तो हमारी बस यही मांग है सरकार से कि हमें जो स्थान आप दे रहे हो वो साफ़ सुथरा हो, साथ ही साथ आप एक कागज़ भी हमको बना कर दीजिए कि अमुक मकान नंबर स्थित जो हनुमान मंदिर है उसको यहाँ से वहाँ विस्थापित किया जा रहा है, और इसमें किसी भी तीसरे बाहरी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप और कोई भी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। जो भी इसका पुजारी पूजक होगा उसी के और मंदिर प्रशासन के नियम कानून के हिसाब से पूजा पाठ, आराधना और पवित्रता मंदिर की ध्यान में रखी जाएगी। थर्ड पर्सन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कागज़ कोई बना के देने को तैयार नहीं है। अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजेश पांडे है, अध्यक्ष काशी क्षेत्र का विश्व हिंदू महासंघ से अध्यक्ष हूँ। और मामला क्या है आज? हमें अभी सूचना मिली कि श्री हनुमान जी का मंदिर विस्थापित होना है। हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि विस्थापित होना है, उसमें PWD से जेई आया है, कोई बात कहा। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा बिना प्रक्रिया के। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं।
और जेई से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, सब कुछ वैधानिक तरीके से साफ़ सुथरा करके ही हो रहा है। हमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, हमने भी अपनी मांग रखी, जिस पे वो सहमत हुए, आश्वासन दिए कि नहीं, सब कुछ जो है सभी लोगों के मन मुताबिक करके ही प्रतिस्थापित किया जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, बगल में शौचालय है, बगल में ही मंदिर है, ये सामने खुला है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसका मैंने विरोध जताया तो उन्होंने कहा नहीं, उधर से दीवार पूरी वो खड़ी कर रहे हैं, कुछ दीवारें खड़ी की हैं 5-6 फुट। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको दीवार से हम लोग पैक कर देंगे, वो अलग क्षेत्र रहेगा, ये अलग क्षेत्र रहेगा। इसका आश्वासन उन्होंने दिया है और ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इसको हम लोग शौचालय को वहाँ से हटाने का भी प्रयास करेंगे। कागजात के ऊपर ये है कि खाली मुँह जबानी बात? अभी तो मेरी बात ओरल हुई है, शाम को मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगेगी और हनुमान जी को बहुत ससम्मान और विधि पूर्वक हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। अपना परिचय बताएं। जय श्री राम। मैं मिथुन चंद्र डे, विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा मंडल अध्यक्ष काशी प्रांत वाराणसी। सर आज यहाँ मामला क्या हुआ है? ये मामला है कि हमारे श्री हनुमान जी का जो मंदिर है, ये करीब आज़ादी के पहले का है, सन 1940, उसके पहले का भी हो सकता है। आज ये हुआ है कि यहाँ जो PWD के जेई और ए जो है संजय नारायण जी आए थे, उनसे मेरा वार्तालाप भी हुआ कि ये मंदिर को कल यहाँ से वहाँ स्थापित किया जाएगा। तो स्थापित करने का मैंने उनको 3 कारण बताया कि अगर मंदिर वहाँ स्थापित आप लोग कर रहे हैं तो उस जगह को स्वच्छ, सुंदर बना के दीजिए। जो बगल में शौचालय बना है उसके दीवार को थोड़ा परिक्रमा के लिए तोड़ के आगे करिए, जिससे परिक्रमा करने में किसी को दिक्कत परेशानियाँ न हो। भविष्य में अगर उस मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है उस जगह पे, तो जो हमारे पुजारी जी हैं उनको ये आश्वासन कागज़ में लिख के दे कि वो सरकारी ज़मीन है और वो मंदिर को आवंटित किया जा रहा है कि इसी मंदिर के परिसर में ही रहेगा और किसी के ज़मीन किसी के अंदर नहीं है। ये लिख के कागज़ वो हमको इस समय, कल वो जब मूर्ति स्थापित होगा उस समय वो देंगे। और जल निगम को भी मैंने बुलाया है कि पानी का व्यवस्था किया जाए, जिससे बाबा का रोज़ नहाना धोना जो भी पूजा पाठ हो उस पानी का यूज वहाँ हो सके। तीसरा, जो मंदिर के सामने जो कूड़े का ढेर कचरा लगा हुआ है उस जगह को भी साफ़ करने के लिए मैंने नगर निगम को ही बताया है कि ये कल 3 आदमी हमको यहाँ पे चाहिए। अगर ये 3 आदमी कल मुझे लिखित देते हैं कि मंदिर के सामने कचरा नहीं होगा, पानी की व्यवस्था वहाँ सही रहेगा और शौचालय का कंपाउंड अलग रहेगा और परिसर का कंपाउंड अलग रहेगा, तभी हम लोग यहाँ से मूर्ति वहाँ पर उठ के जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे। इनका कहना है कि एक ही दिन में आप मूर्ति उठा के वहाँ स्थापित कर दीजिए, ये क्या सनातन में लिखा हुआ है? नहीं, ये तो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे है कि हम लोग सनातनी है, भाईचारे से और शांति से काम करते हैं, कार्य करते हैं, करते रहेंगे। किसी को आस्था से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आस्था से खिलवाड़ बहुत हो चुका है, अब नहीं होने देंगे। मेरा उनसे ये अपील है, शांतिपूर्वक बाबा को उठा के वहाँ उनके अच्छे जगह पे रखे और मंदिर को भव्य सुंदर अच्छा बनाए, जिससे हमारे आस्था को ठेस न पहुँचे। अगर आस्था को ठेस पहुँचेगा तो उनको जवाबदेही कार्रवाई नोटिस में भेजूंगा उनके यहाँ। पुजारी जी का तो कहना है कि भाई पहले दिन तो नहाया धोया जाता है, उसके बाद उनको मनाया जाता है, उसके बाद स्थापित किया जाता है, इससे आप क्या कहेंगे? ये इसके लिए होता है, बहुत ही अच्छे पूजक होता है, लेकिन उनके द्वारा कल कुछ ब्राह्मण भी आएंगे जो कि वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, उनको मना के वहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक भव्य पूजा करके उनको और अच्छे से रखा जाएगा।